हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि भाई आपके पास अभी भी पर्याप्त समय है। जो कुछ दिन बच रहे हैं उसमें आप जो आपकी कमजोरियां हैं अभी भी आप दूर कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी क्या हो रहा है कि थोड़े से अपने आप को यूँ समझ रहे हैं कि अरे यार मतलब अब तो उनको मतलब बहुत ही डर लग रहा है। बहुत ऐसा हो रखा है कि मतलब पूछो ही मत, बहुत से मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो मुझे अब फिर भी रोज़ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा था नहीं बनाऊँ, कहीं बाहर गया था, लेकिन फिर भी सोचा कि आज बना दूँ आपके लिए। ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि देखो कि मतलब कमेंट्स में मैसेज कर रहे हैं सर कि क्या करें सर, अब नंबर आ नहीं रहे, हमने स्टार्ट किए हैं पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम में तो बिल्कुल ही कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। 20 दिन और बच रहे हैं। भाई 20 दिन बच रहे हैं, आपको पता है, गिनती है आपके पास। सबको पता है कि भाई 20 दिन बच रहे हैं, सबको पता है। लेकिन आप इतने हड़बड़ाहट में आप क्यों सोच रहे हो, आप इतने हड़बड़ाहट में क्यों हो? अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अभी आपके पास टाइम है, तो आप कमजोरियां देख के अपनी तैयारी को बेहतर करो ना। आप क्यों इधर उधर के ये चीजें कर रहे हो आप लोग? अभी आपके पास सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना है, आपको ये टारगेट है आपका, तो सिर्फ उस पर फोकस करो आप। ठीक है। बहुत से लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो अभी डर लग रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, सर कितनी कट ऑफ जाएगी। अरे कट ऑफ तो हमेशा एग्जाम के पैटर्न उस पे पेपर पे डिपेंड करती है कि भाई पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा आता है। फिर भी जो प्रीवियस ईयर के आधार पे था, मैंने वीडियो बना के बता दिया था आप लोगों को। ठीक है। तो आप उसके ऊपर फोकस ना करके अभी ये सोचो कि भाई मैं कहाँ कमजोर हूँ। अपनी कमजोरियों को देखो। बहुत से लोग टेस्ट लगाने लगे तो अब उनको पता चल रहा है, हवाइयाँ लग रही है कि भाई साहब ये है। जो लोग मतलब ऐसे ही मतलब हवाबाजी में तैयारी करते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि भाई यार मैं मतलब क्या बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आके तैयारी करते हैं वो लोग सोचते हैं कि अरे चल हो जाएगा, अरे चल हो जाएगा। लेकिन जब एक्चुअलिटी पता चलती है ना, रियलिटी, तो बहुत दुख होता है उनको कि यार मैं कहाँ स्टे कर रहा हूँ। और बात भी सही है कि जब तक आदमी को पता नहीं चलता है कि भाई मेरी रियलिटी कहाँ है, मैं कहाँ स्टे करता हूँ, तब तक उसको यही लगता है कि मैं ठीक है, हाँ चल रहा है। बहुत से लोग भी कमेंट्स में भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन कि भाई सर अब क्या करना चाहिए लास्ट में? लास्ट टाइम में एक ही चीज़ है कि भाइयों, आपकी कमजोरियाँ ढूंढो, उन कमजोरियों को दूर करो। बहुत से लोग नया सोचने की पढ़ रहे हैं। मैंने देखा बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे ये नोट्स प्रोवाइड करा दो, ये नोट्स प्रोवाइड करा दो। तो भाई अब नोट्स का लेने देने का टाइम गया है आपका। जो आपने पढ़ा है अगर आप उसी को भी ढंग से रिवीजन करोगे, अगर आपने 70-80% पढ़ा है तो वही आपके लिए सफिशियंट है। 70-80% पढ़ा तो कम से कम उसमें से कुछ तो आएगा आपके पास। ठीक है। कहीं आपकी गलती से उसमें सिलेक्शन हो गया आपका थ्योरी में, तो वो भी फायदे ही करेगा आप। लेकिन लास्ट में अगर इधर उधर करने लगोगे तो आपका जो पढ़ा हुआ वो भी भाग जाएगा। ठीक है। हाँ, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें बहुत से लोगों ने खरीदा है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ना खरीदें, लेकिन एटलीस्ट जो फ्री टेस्ट पड़ा है उसको सभी लोग लगाएं। सभी लोग उस फ्री टेस्ट को जो लगाएं। ठीक है, ताकि उससे आपका एनालिसिस हो जाएगा। नहीं खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फ्री में सेवाएं मिल रही है आपको, कम से कम आप उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। उस टेस्ट को जरूर लगाएं, सभी अटेम्प्ट करें। ठीक है। ताकि क्या होगा कि उसको लगाने से आपका खुद का एनालिसिस हो जाएगा, और उसमें जो लोगों की पता चल जाएगी भी लोग कहाँ स्टे करें, कितने लोग टॉपर्स हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने लगाया है। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है लेकिन टेस्ट नहीं लगाया है। कम से कम ऐसे 200-300 लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर रखा है कि ऐप तो इंस्टॉल कर रखा है लेकिन टेस्ट नहीं लगाया है। सब टेस्ट लगाने से डर लगता है। क्यों भाई, डर क्यों लगता है? खुद ही कमजोरी दूर निकालने में डर किस बात का है? चाहिए पता चल गया अभी यहाँ पे कमजोरी, तो क्या पता एग्जाम में तुम उस कमजोरी को यहाँ सोल्व करके जाओगे। एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया और तुम कर लिया, तो तुम्हारे कौन सा नुकसान हो जाएगा क्या? अरे नुकसान नहीं होगा भाई, फायदा होगा। हाँ, बाकी टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारे लोग क्यूज चलाते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आते हैं, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबका, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। लगाओ, अपनी कमजोरियाँ दूर करो। सबसे बेस्ट यही है, जो डर रहे हैं लोग बाग उनके लिए सबसे रामबाण है कि अगर आपने अभी अपनी कमजोरियां पहचान ली तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अभी आपने नहीं पहचानी और आप इधर उधर तितर बितर हो रहे हो, और आप उससे पूछ रहे हो कि मेरे को ये नोट्स दे दो, आप ये कह रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन लगाना चाहिए, क्या ये सिलेबस में ये टॉपिक है या नहीं है, ये सवाल आपके लिए अभी कोई मायने नहीं रखते हैं। ये सवाल आपको तब करने चाहिए थे जब 6 महीने, मतलब 7-8 महीने हो गए आपके नोटिफिकेशन को आए हुए। तब मैंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया था, इसका भी सिलेबस, विस्तृत सिलेबस का अध्ययन कराया था, आपको बताया था। तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और मैं उस समय भी कह रहा था कि भाई एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला वही होता है कि आप सिलेबस को देखो। जब आपने सिलेबस देख लिया तो यूँ समझिए कि आपने अपनी तैयारी का 50% कर लिया। क्योंकि बाद में 50% रहता है कि क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है बस। उसमें आपको बस उसको अपने आप को सब अच्छे से निखारना होता है, जो आपको पढ़ना होता है, टारगेट होता है। ठीक है।
तो इसीलिए आपको ये बात हमेशा से कहता रहा हूँ मैं, और अभी भी कहूँगा मैं आपको कि अब लास्ट टाइम में नया पढ़ने का कोई तुक नहीं बैठता है। लास्ट टाइम में अगर नया पढ़ोगे तो लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं होगी आपकी, क्योंकि वो भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ना ये रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। इससे बेटर है कि अभी प्रैक्टिस कर लो, जो पढ़ा हुआ उसकी अच्छे से रिवीजन कर लो, ये आपके लिए सही रहेगा। लास्ट टाइम में सबसे बढ़िया रिवीजन फास्ट तरीके से होता है। मैंने कल भी यही बात बताई थी, आज भी यही बताता हूँ कि बिना रिवीजन के आप कभी भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। आपके अगर रिवीजन करके नहीं जाओगे, क्वेश्चन कभी एक बार भी देखा होगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं, इस पे लगाऊं इस पे लगाऊं, यही रहता है। ठीक है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आराम से सारे क्वेश्चन तो करने ही है आपको। बहुत से लोग बोल रहे थे सर कि मैं टेस्ट लगाता हूँ लेकिन है ना नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं रह जाता हूँ, तो भाई आप नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग का टेस्ट लगाने से क्या फायदा। ये बात तो देखो आप, जब फिर यहाँ पे वो क्वेश्चन कम करोगे तो वहाँ पे भी कम ही करोगे। जब वहाँ पे कम करोगे तो फिर आपकी मतलब यूँ समझिए कि एक्यूरेसी मतलब नंबर तो वैसे ही कम हो गए आपके, क्योंकि बहुत से लोग करके आएंगे सारे क्वेश्चन। तो भाई नहीं है तो फायदा उठाओ उसका। ठीक है, तो आपको बस ये करना है, अब आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। अभी टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, बहुत ही कम टाइम है। अगर इस समय आपने नहीं किया तो फिर आप देख लीजिए कि भाई लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो ऐसा वर्ड निकलेगा, काश मैं उस समय पढ़ लेता। मेरे को बहुत से लोगों ने बहुत सा रोज वीडियो बना बना के डाला, रोज बताया, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। अरे भाई नहीं पढ़ा क्योंकि तुम्हें लगता है कि साला इनका वीडियो क्यों देखूं मैं, और इनके वीडियो से क्यों पढ़ूं मैं, ये तो अभी लगे हैं। अरे भाई लगे हैं तो बहुत से एग्जाम में फेल होके आए हैं यहाँ, इसलिए बता रहे हैं आपको। आप पढ़ लो, आपके माँ बाप का सपना है, आपका सपना है, आप उसको पूरा कर लो अभी। बहुत से लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारे ऐप पे टेस्ट लगा रहे हैं, मैं देखता हूँ सबके मतलब रिजल्ट भी देखता हूँ, सबके एनालिसिस करता हूँ। तो भाई काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी। मैं उनका ये भी कहता हूँ कि उसमें से काफ़ी लोग सिलेक्शन भी लेंगे, काफ़ी लोग सिलेक्शन लेंगे, काफ़ी लोग सिलेक्ट होंगे, देख लेना आप। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास भी मैसेज आएंगे, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास मैसेज आए बहुत से लोगों के कि यार हाँ सर हमने टेस्ट भी लगाया था तो हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने कहीं से पढ़ा हो। हम नहीं कहते कि देखो मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, मैं ये नहीं कहता, देखो सब पढ़ाने वाले कितना ही पढ़ा लो, लेकिन सब डिपेंड करता है खुद की मेहनत पे। आप देखना कभी भी एक कोचिंग होती है उसके अंदर 100 लोग एडमिशन लेते हैं तो सिलेक्शन 20 का ही होता है, तो 20 के ऊपर सबकी मेहनत होती है। क्यों, पढ़ाने वाला क्या सबको नहीं पढ़ाता है क्या, पढ़ाता है, लेकिन सिलेक्शन खुद की मेहनत से ही होता है। आप कितनी कोचिंग में रोज चले जाओ, रोज 50 क्लासेस ले लो ऑनलाइन की, रोज 100 टेस्ट सीरीज चल रही है, किसी के क्वेश्चन आंसर की चल रही है, किसी के कोई रिविजन का चल रहा है, फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोर ये आपकी है। आप सबसे बड़ी कमजोरी के फॉल्ट हो, आपने सबसे बड़ा फॉल्ट अपने अंदर रखा है, क्योंकि आप तैयारी करना ही नहीं चाहते। तैयारी करते हो लेकिन आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो। अगर कोई आपको बताता है, कोई फेलियर आदमी पास होने के बाद आपको बताता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस देखो फिर उसके अनुसार तैयारी करो, तब भी आप लोग वो काम नहीं करते हैं। फिर तब आपको लास्ट में कोई कहता है कि भाई रिवीजन कर लो आप, तब भी रिवीजन नहीं करते आप लोग। आप लोग सोचते हैं कि यार क्या करना है रिवीजन करके, टेस्ट लगा के क्या करना, डर लग रहा है मेरे को तो। अरे तो डर तो लगेगा ना मेरे भाई, जब पहली बार किसी चीज़ को लगाओगे और नंबर नहीं आएंगे तो डर तो लगेगा। तो डर को निकालने के लिए बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिविजन करो। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप 2 बार और रिविजन कर सकते हो आपके नोट्स का। टेस्ट तो लगा ही रहे हो लेकिन 2 बार नोट्स का रिवीजन और कर सकते हो, और कर लेना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। कर सकते हो और करना ही चाहिए आपको, ताकि उससे क्या होगा, और कुछ क्लियरिटी बच रही होगी तो वो भी आ जाएगी आपके पास। टाइम लोगों को लग रहा है कि 20 दिन है, लेकिन 20 दिन भी नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको लास्ट के 6-7 दिन पता ही नहीं चलेगा। 6-7 दिन तो आपके तोते उड़े रहेंगे। तोते मतलब समझो कि आपका मतलब माइंड कहीं और रहेगा। ठीक है, तो आपको बस तैयारी पे ही फोकस करना चाहिए। अभी जो टाइम है वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादियां हैं बहुत सारी, शादियों का सीजन भी चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो उन शादियों में आपको अब थोड़ा कम जाना चाहिए, क्योंकि अब ठंड का मौसम है, नींद भी आती है बहुत से लोगों को, तो थोड़ा कम खाना चाहिए। कुछ हर चीज़ का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, हर चीज़ का, सेहत का, सबका ध्यान रखो, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहते हैं लोग बाग। वो ऐसा ही नहीं कहते, वो सही कहते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने कुछ थोड़े सुख चैन है जो त्यागो थोड़े, और थोड़ा सा तैयारी के ऊपर थोड़ा फोकस कर लो लास्ट टाइम में अच्छे से, तो ये सही बात रहेगी आपके लिए। बाकी जो चीज़ें डेली आपको बताते हैं वो डेली इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा आपके दिमाग में बैठे, और थोड़ा सा आप सिलेक्शन ले लो। आप सिलेक्शन लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा फील होगा, कोई मैसेज करेगा कि यार इस यार आपने बताया और मेरा कुछ सिलेक्शन हो गया, कुछ फ़ायदा हो गया। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग फेल भी होंगे, और वो कहेंगे, और मैं ये बात कहता हूँ, फेल होने वाले खुद को ही दोष देना, क्योंकि किसी को मत देना। अगर आपने कहीं से कोचिंग भी करी ना तो उस बंदे का दोष नहीं है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया।
अगर किसी ने कुछ भी किया है आपके लिए तो आप उसका दोस्त नहीं है, उसने कोशिश करी है लेकिन आपने कभी कोशिश को समझने की कोशिश नहीं करी है, ये आपकी गलती। क्योंकि वो अगर 100 लोगों को पढ़ा रहा है तो उसमें से 10 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो वो कैसे हुए हैं? क्योंकि वो खुद की मेहनत से हुए हैं। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिख लेना। आपकी ज़िंदगी काश वर्ड के साथ जुड़ जाएगी। बाद में एग्ज़ाम के बाद काश वर्ड लेके चलना, ठीक है? और फिर सोचना कि चलो अगला एग्ज़ाम दे देता हूँ, असिस्टेंट का एग्ज़ाम है आपके हाई कोर्ट एलडीसी वाला, तो सिस्टम असिस्टेंट वाला है, तो उस एग्ज़ाम को दे दूँ मैं, ताकि उसमें मैं ये चीज़ें ध्यान रखूँगा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना फिर, काश वर्ड वाले लोग इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखना कि सर मेरे को अगला एग्ज़ाम में उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और उस एग्ज़ाम को निकालूँगा। और वो काफ़ी कितना टफ है उस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम से कितने गुना टफ है, आप ये बात अनुमान लगा लेना। इंटरव्यू तक है उसके अंदर, टाइपिंग भी है, थ्योरी भी है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। ये बात ध्यान रखना, बहुत डिफिकल्ट है आगे वाली लाइफ, इसलिए अभी कर लेना जो करना है अभी से, बाद में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अंत में यही कहना चाहूँगा, भाई तैयारी करते रहो, रोज़ मोटिवेशन देना आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैं रोज़ मोटिवेट करूँ, ताकि आप लोग आपके माँ बाप का सपना और खुद का सपना पूरा कर सकें, और जो दुनियादारी से घिरे हैं जो सवालों से, उनके जवाब दे सकें कि भाई मैं लग गया हूँ, ठीक है? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल लग गया हूँ, ठीक है? यही बात, इसी उम्मीद के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।